मैं समझती हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं लोगों को हमारे में उनकी झलक दिखाई देती है, और जहाँ कहीं आज भी जाते हैं तब कहते हैं कि भाई नागौर की ज्योति जो है बाबा की ज्योति। तो एक नारा ये तब से चला था जो लोगों के मन में अभी भी रचा बसा है। मुझे लगता है उस चीज़ का भी मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज मोदी जी ने जिस नई ऊंचाई पे देश को पहुंचाया है उसका तो सभी समझते हैं कि जैसे पिछली बार सुनते थे मोदी जी की लहर थी इस बार मैं सोचती हूँ कि मोदी जी की सुनामी है, और इस चीज़ का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा नागौर सीट पर। तो पूरा ही है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। आज जनसभा भी होगी, मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे और हमें वहाँ पे ज़्यादा बातचीत करने का सब लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से टिकट की घोषणा हुई उसके बाद में जगह जगह जाके हमने कार्यकर्ता सम्मेलन करे, जनसभाएं करी है, और उसमें जिस तरीके का जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है और पब्लिक में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि नागौर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। नागौर लोकसभा क्षेत्र आपके लिए नया नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या विजन है ज्योति मिर्धा का? पार्टी नहीं है लेकिन क्या विजन वही पुराना है? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता तब भी नागौर में पानी को लेकर के आने की थी। जब मैं सांसद रही थी मैंने पूरे प्रयास किए थे, और इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल फेज़ 2 का जो प्रोजेक्ट था वो पास कराने में अहम भूमिका मेरी रही थी। आज हमारी प्राथमिकता रहेगी कि घर घर जो जल जीवन मिशन है उसके तहत घर घर टूटी लग सके, लोगों को जो पानी की सुविधा है वो हो सके। अगर गांव ढाणी में जो लोग हमारे बसते हैं उनके बिजली की सुविधा हो सके, हमारे जो युवा साथी हैं उनके रोज़गार की बात कर सकें, अगर हमारी महिलाएं हैं तो उनकी सुरक्षा की बात कर सकें। अगर सरकार राजस्थान में और दिल्ली में हमारी होती है तो कई सारी चीज़ें जो है जनप्रतिनिधि के लिए बहुत आसान हो जाती हैं। एक अगर आपको जिसको कहना चाहिए इफ़ेक्टिव वकील अगर मिलता है तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, विकास कार्य हो, चाहे अपने लोगों की बात हो रखने का पॉलिसी मेकिंग के अंदर, वो अपना काम करवा सकते हैं। आप दोनों तीसरी बार चुनाव मैदान में आरएलपी के प्रत्याशी से, पार्टी इस बार आप दोनों ने बदल ली, क्या मानते हैं कितने इक्वेशन बदलेंगे? मुझे लगता है ग्राउंड पे जो इक्वेशन है वो इस बार हमारे पक्ष में है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने हर बार अपना नया पेतरा इस्तेमाल किया है। 2014 में आए थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जीते नहीं, खुद की ज़मानत जब्त कराई, लेकिन 74,000 वोटों से हम चुनाव हार गए थे उस समय। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, उस टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि यह तासीर मैच नहीं करती है दोनों कैंडिडेट और पार्टी की, और बात सही साबित हुई कि उन्होंने बहुत जल्दी वो गठबंधन तोड़ दिया। मुझे लगता है कि आज तीसरी बार अगर ये मौका आ रहा है और अगर उन्होंने इस बार गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ करा है तो मुझे नहीं लगता कि काट की आंधी बार बार चढ़ेगी। पब्लिक समझ चुकी है और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता अच्छा मत और समर्थन दे करके ये सीट जो है बीजेपी के खाते में लेके जाएगी। पहली प्राथमिकता पानी बताइए, उसके अलावा लोकसभा क्षेत्र के लिए आपके क्या विजन रहेगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा से मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के जो कार्य हैं, चाहे वो गरीबों के मकान बनाने की बात हो, चाहे राशन उन तक पहुँचाने की बात हो, चाहे किसानों को पैसा उनके खाते में डायरेक्टली जाए, इस तरीके की कई सारी योजनाएं हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि नई योजनाएं बनाई जा सके जो हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, साथ में दूसरे लोगों को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। और सरकार क्योंकि राजस्थान में हमारी है तो हमारी कोशिश रहेगी कि उन योजनाओं का ग्राउंड पर इफ़ेक्ट दिखा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को उन योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये कि 25 से 25 सीटें हमारी आएंगी। आप माहौल जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ कर बीजेपी के दरवाजे तोड़ के अंदर घुस रहे हैं, वो जो एक तरह का ये जो मूवमेंट हुआ है वो माहौल बताता है अपने पूरे राजस्थान का। जहाँ नागौर का मामला है हमारा 100% नहीं 101% ये सीट हमारी आएगी। हमारे जो इक्वेशंस बैठ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल को जो बीजेपी से पिछली बारी गठबंधन में टिकट दिया था उन्होंने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया बीजेपी के किसी को, तो उसने अपने गठबंधन के नाते उसने फ़ायदा उठा के वो एमपी बन गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बीजेपी के जितने भी लोग हैं इस बारी बहुत संगठित हैं और कांग्रेस के अंदर भी फूट होगी क्योंकि कांग्रेस के लोग चाहते नहीं है कि वो जीत के आके अपनी कांग्रेस के अंदर जमावड़ा करे। तो हमारा विन विन सिचुएशन है,
ताम्रपत्र पे लिखा के ले लो कि ज्योति जी जो है भारी बहुमत से जीतेंगे। आप लोगों के सामने ये संकट नहीं है क्या कि कभी आपको हनुमान बेनीवाल के लिए प्रचार करना पड़ता है, कभी ज्योति मिर्धा के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये तो पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में ऐसी चीज़ें होती है, लोकतंत्र में ऐसे ही होता है। आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त। और ये क्या है कि ज्योति जी तो हमारे एमएलए का चुनाव लड़ी हुई है ना। तो पब्लिक के लिए कोई नहीं सोचते नेता लोग क्या पार्टी नहीं, चेंज नहीं, करते नहीं, रहे पब्लिक देखो 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 हम जीत के आएंगे जब भी पब्लिक को सर्व करेंगे। आज मैं मंत्री इतनी बारी बिल के बन के आया तो मैं पब्लिक को सर्व कर सका ना। अभी दरवाजे टूट रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। अभी तो बहुत टूटेंगे, बहुत आ रहे हैं। रुझान है। रुझान है।